दोहा है कबीरदास जी का, फेर न होवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े। लोगों को यूपी में तो भाजपा एक बार ठग चुकी है, फिर क्यों लोग विश्वास करेंगे कुशवाहा? आरजेडी में तेजस्वी यादव से ज़्यादा कोई टैलेंट वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी दल में जाकर देखिए, मुलायम सिंह के दल में देश में समाजवादियों में गिरावट आया। क्यों गिरावट आया? कि समाजवाद व्यक्तिवाद किया, परिवारवाद किया। यही कारण है कि ये लोग का सत्ता से बेदखल। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी सम्राट चौधरी जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश कुशवाहा जी, जो कि लोजपा के नेता हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बिहार लोकमंच चैनल पे। आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं जी। तो क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी जी को अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है भाजपा का। सम्राट चौधरी एक बहुत ही बड़े कुशवाहा समाज के नेता जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं जी। तो शकुनी चौधरी को पूरे बिहार में ही एक समय था जो कि राजनीति में कदावर नेता के रूप में जाना जाता था जी। आज उनके बेटे सम्राट चौधरी को बीजेपी ने जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, जेपी नड्डा साहब को, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को, जिन्होंने बिहार को समझा कि बिहार की ज़रूरत क्या है। आज देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरा अपना सब कुछ दे बैठे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और बिहार के जो नौजवान है, बिहार की जो जनता है, इस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी को प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के बनाया गया है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि बिहार में जो जंगल राज की जो पुनरावृत्ति होने वाली थी उसको बीजेपी ने रोक दिया। इसके लिए मैं बहुत दिल से बधाई देता हूं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को, और मैं सम्राट चौधरी जी को भी बधाई देता हूं कि इनको एक मौका मिला है और निश्चित तौर पर जंगल राज को ये आने नहीं देंगे। अच्छा, चलिए जंगल राज की जहाँ तक बात है, अगर हम लोग बात करें तो जो भाजपा सम्राट चौधरी जी को अभी अध्यक्ष बनाई है जी, वही भाजपा नीतीश जी के साथ थी, और वही नीतीश जी अभी आरजेडी के साथ है, जिसको लगातार लोग जंगल राज कहते आ रहे हैं। तो जंगल राज सिर्फ कहने के लिए है, लोग रिलेशन तो टाइम टू टाइम बना लेते हैं, गठजोड़ तो कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है। जब लालू यादव की सरकार हुआ करती थी 2000 सन में, 95 के बाद से लगातार 2005 तक जंगल राज ही चल रहा था, उसमें कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। उस दौर के जो साथी हैं वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और लड़कर फिर बिहार को आज़ाद कराया गया। तो नीतीश जी उस समय अच्छे थे। आज भी जो उनका फर्स्ट गवर्नमेंट, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि जो उनकी फर्स्ट गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छा विकास हुआ, उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन जब से ये लालू यादव के साथ जा रहे हैं, आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो ये बिहार की जनता कबूल करने को तैयार नहीं है। अच्छा, भाजपा चाहती क्या है? सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का आखिर कारण क्या है, प्लान क्या है भाजपा का? देखिए, अभी एक चीज़ और देखा जाए तो जो त्रिवेणी संघ बना था, तो त्रिवेणी संघ के माध्यम से देखिए यादव जी को मिल गया कुर्सी, मान लीजिए सत्ता में वो आ गए, फिर से नीतीश जी भी आ गए, त्रिवेणी संघ के ये भी एक पात्र थे, और तीसरा एक पात्र था जो कुशवाहा जाति। तो कुशवाहा जाति को बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उसके जो थिंकर है, वो लोग भी अपना सोचा होगा कि बिहार में अभी कुशवाहा का उबाल है और कुशवाहा जाति सत्ता में आना चाह भी रही है निश्चित तौर पर। तो सम्राट चौधरी को इतनी लोकप्रियता है, और एक बड़े थे कुशवाहा के बड़े कदावर नेता रहे हैं जो शकुनी चौधरी जी, उनके ही बेटे हैं, और सम्राट चौधरी जी मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, लगातार मतलब 3-4 बार से मंत्री और एमएलए दोनों रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी को लोकप्रियता को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है। और मेरा अपना मानना है कि अगर बीजेपी अगर बड़ी पार्टी है, सम्राट चौधरी के आगे करके भी अगर चुनाव लड़ती है, तो नीतीश कुमार का महागठबंधन कहीं दिखाई देना
नहीं चाहिए। तो अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर के भाजपा सम्राट चौधरी जी को, ऐसा जो सामाजिक विचारक है उनका मानना है कि जिस तरह से यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके विधानसभा का इलेक्शन भाजपा जीत जाती है और उनको वहाँ पे सीएम नहीं बनाया जाता है, जबकि सीएम चेहरा उनको पहले से जो है मीडिया वाले उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यही सीएम बनने वाले हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि बिहार में भी जो है सम्राट चौधरी जी को, ऐसे मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग सम्राट चौधरी जी को समझते हैं, चौधरी के हिसाब से वो दूसरी जाति समझते हैं, वो कुशवाहा हैं सम्राट चौधरी जी, और भाजपा ने इसी को लेकर के कुशवाहा जाति से लेकर के ही उनको जो है अध्यक्ष बनाई है। कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट पे नजर है भाजपा का। बिल्कुल। आज जो ये लोग सामाजिक न्याय के लोग जो लालू यादव रहे चाहे नीतीश कुमार जी रहे, ये लोग सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटते हैं और कुछ किए नहीं हैं। तो भाजपा ने अगर यह कार्ड खेला है, पिछड़ा कार्ड खेला है, तो सब लोग खेलता है। तो निश्चित तौर पर हमको पूरा विश्वास है कि अगर बीजेपी ने अगर सम्राट चौधरी जी को आगे करके अगर चुनाव लड़ती है तो मैं गारंटी देकर कह रहा हूं कि बिहार से 40 सीट जो है लोकसभा का 40 सीट जीतकर आपको सम्राट चौधरी जी भेजने का काम करेंगे। जैसे एक दोहा है कबीर दास जी का, फेर न होवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। कुशवाहा लोगों को यूपी में तो भाजपा एक बार ठग चुकी है, फिर क्यों लोग विश्वास करेंगे कुशवाहा बिहार में? अच्छा, किस पर विश्वास किया जाए? जो अपने को बोल रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, जो अपने को बोल रहे हैं हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, आज उन्होंने क्या किया 30 सालों में? बड़ा भाई और छोटा भाई क्या किया? या अपने अपने परिवार के विकास करने में लगे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अभी तो एक चीज़ तो निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। तो मैं व्यक्तिगत सोचा इस पर कि नहीं, मामले में देखा जाए तो बीजेपी ने शुरू से ही अनेकों लोगों को मौका दिया है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो। और आप नज़र उठाकर देखिए तो हर प्रांत में देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी के लोग वहाँ सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो बीजेपी ने तो जाति पाति से ऊपर उठकर काम करता है। इस चीज़ को बिल्कुल, इस बात को मानना पड़ेगा। ये इस बात से कुछ हद तक मैं एग्री हूँ कि भाजपा में जो है किसी भी जाति के लोगों को सीएम बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। बाकी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें वंशवाद चल रहा है, इस बात से मैं एग्री हूँ। भाजपा का ये एक जो काम है ये सराहनीय काम है, लेकिन ये भी देखा गया है कि भाजपा में लगातार लोग काम कर रहे हैं, काम करने के बाद सिर्फ उनका वोट बैंक ले लिया जाता है और उनको जो है इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, देश हित में काम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी 2014 में तो कई तरह के लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और सत्ता को संभाले, तब से देखिए देश को कई जो बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे मान लीजिए 370 धारा, किसी ने हिम्मत नहीं किया और देश हित में वो फैसला था तो 370 धारा उन्होंने हटाया। उसके बाद से देखिए ये राम जन्मभूमि का मामला था, इसको भी सॉर्ट आउट किया। तो